हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर और 10 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है, प्राइस किस तरीके से काम करता है। तो हम स्टडी स्टार्ट करेंगे 21 दिसंबर से, ठीक है, जब से इसने लोअर पॉइंट होना है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने बैंक निफ्टी का हम चार्ट खोल लेते हैं अभी। एक सेकंड रुको। ये देखिए, बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। टाइम फ्रेम 10 मिनट रहेगा। और ये देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं। सेटिंग का आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया ही है, सेटिंग कैसे करनी है आरएसआई की, और मूविंग एवरेज कौन सी लगानी है। चलो एक बार आपको जल्दी से लगा के दिखा देते हैं। ये देखो, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी है, 10 मिनट टाइम फ्रेम है। तो अभी देखो, यहाँ पे हमें चार्ट के ऊपर क्या लगाना है। इंडिकेटर में गए, यहाँ पे हमें लगाना है मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज में ये वाली आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। मूविंग एवरेज वेटेज वाली हमको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सिलेक्ट कर लिया। अब इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कर लेना है, ताकि वाइट उस पर ब्लैक अच्छा दिखता है। तो इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, यहाँ से ब्लैक करते हैं। ओके, ठीक, ये लग गई। अब हमें एक इंडिकेटर लगाना है आरएसआई, सबको पता है जो भी ट्रेडिंग करते हैं। आरएसआई सिंपल सीधा रखना है ट्रेडिंग को, जितना सिंपल सीधा रखोगे आप उतना ही सक्सेस ज़्यादा होगा, ठीक है। 20 चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 चीज़ों में काम हो जाता है। तो इसकी भी सेटिंग में जाएंगे, इसको हम यहाँ पे कर देंगे 60, यहाँ पे 0 ही रखेंगे, और नीचे कर देंगे 40। ओके, यहाँ तक हो गया। इसको ओके कर दो। एक सेकंड, ये मैं नहीं, ये यहाँ पे एम ए जो लिख रखा है, इसको हमें ऑन करना है, ताकि यहाँ नीचे लाइन आ जाए, और इसका कलर भी हमें ब्लैक ही करना है। तो यहाँ तक आगे समझ में, इसको ओके करना है, कलर ब्लैक करना है, और यहाँ से ओके कर देना है। तो ये यहाँ पे आर एस आई पे भी हमारी मूविंग एवरेज ये लग गई है, ठीक है। अब बात करते हैं काम कैसे करना है। देखो, यहाँ से हम स्टडी करते हैं कि देखते हैं कैसे क्या हुआ होगा, ठीक है। आर एस आई भी यहाँ पे लो था, सबसे लोअर पॉइंट 21 तारीख को ये यहाँ पे बना है इसका, और प्राइस ने यहाँ पे लोअर बनाया है सबसे नीचे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रे लगा लेते हैं, ये, ठीक है। इसका कलर भी हम ब्लैक ही रखेंगे, ताकि वाइट पे ब्लैक अच्छे से दिखता है। इसको हम 2 कर लेते हैं, 2x कर लेते हैं, ठीक है। इसका लोअर पॉइंट कितना है, इसका लोअर पॉइंट है 46,921। कहाँ पे लगा है, थोड़ा सा ऊपर लगा, तो इसको नीचे कर देते हैं। पूरा सेट जो काम होता है एग्जैक्टली होता है, ठीक है। 21, ठीक है, इसको लॉक कर देते हैं यहाँ से। और अब इस पे नीचे आ जाते हैं। इसने आर एस आई ने लोअर पॉइंट, ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे सबसे लोअर पॉइंट ये है। बस आप इसको जूम इन कर सकते हो, या यहाँ पे ऐसे कर्सर लेके आओगे ना, तो ये आपको भी यहाँ पे दिखाता है। ये देखो, ये यहाँ पे दिखाता है, ये 63, 58 यहाँ पे ही, ठीक है, सेटिंग में ही यहाँ दिखाता है। ये यहाँ पे हम कर्सर लेके आए, तो इसका लोअर पॉइंट कितना है आर एस आई का, 12.94। तो यहाँ पे भी हम एक हॉरिजॉन्टल रे सिलेक्ट करेंगे, और ये कितना था, 12.94, 12.94 पे हम 12.94 पे हम 12.94, चलो 94 नहीं 98 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये लग गई, ये थोड़ा सा ऊपर लग गया, इसको सही से एडजस्ट करते हैं, 1 मिनट को लॉक करके यहाँ से उठा के इसको यहाँ लगा देते हैं।
लॉक कर देगा। ठीक है, हमें देखो RSI का लोअर पॉइंट मिल गया। ठीक है, 21 दिसंबर का हमें 9:25 पे सबसे लोअर पॉइंट ये था। ठीक है, यहाँ तक होगी बात। अब बात करते हैं कि प्राइस ने किस तरीके से काम किया है। अब ये देखिएगा, यहाँ से प्राइस 10 मिनट का हाई यहाँ से ब्रेक होता है। ठीक है, और ये भी RSI के ऊपर आ जाता है। RSI मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है इस वाले कैंडल पे। लेकिन क्या यहाँ पे RSI मूविंग एवरेज के ऊपर आया? नहीं आया। तो अभी हमें क्या करना है? वेट करना है, देखते हैं क्या होता है। हमें वेट करना RSI का ऊपर आने का। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ऊपर आ जाए। RSI तो ऊपर आ चुका है इस कैंडल पे, लेकिन हम एक चीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे दोनों का, कि दोनों आएंगे तब जाके हम अपना ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करेंगे 9:35 पे। RSI ने ऊपर क्लोजिंग किया इस कैंडल पे, लेकिन मूविंग एवरेज ने, वेट इज़ मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ने अभी तक क्लोज नहीं किया है। तो हम वेट करते हैं। अब प्राइस देखो यहाँ पे ऊपर ही काम कर रहा है। ठीक है, और इस वाली कैंडल पे इसने अपने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये RSI भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है अब, और ये प्राइस ने भी यहाँ पे आके क्लोज कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम यहाँ से हमारा व्यू हो जाता है अब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव व्यू हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें वेट करना है कि कब प्राइस इसके नीचे आए। ठीक है, कब प्राइस इसके नीचे आए। एक सेकंड, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। हमें वेट करना है, हमें वेट करना है कि या तो प्राइस इसके नीचे आ जाए, ठीक है, या फिर मूविंग एवरेज इसके नीचे आ जाए। इस चीज़ का हमें वेट करना है। दोनों एक साथ नहीं नीचे आने चाहिए, एक आए बस। या तो प्राइस आ जाए नीचे मूविंग एवरेज के, या फिर ये RSI आ जाए इस मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन प्राइस ऊपर रहे। दोनों अगर एक साथ है तो फिर तो यहाँ पे बाइंग भूल जाइएगा, यहाँ सेलर ही आ हुई है, अभी तक बायर नहीं आया अभी। तो हमें क्या करना है? देखो इस वाली कैंडल पे प्राइस इसके नीचे आ गया। देख, ध्यान से देखिएगा, इस वाली कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई कि हाँ, लेकिन RSI ने इसको नहीं क्रॉस किया ना, RSI ऊपर ही है, तो मतलब बायर में दम है। तो हम क्या क्या ढूंढेंगे यहाँ पे? कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हमें 10 मिनट का जैसे ही कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक हो तो हमें बाई कर लेना है, और जस्ट उस कैंडल के नीचे हुए अपना ऐसा लगा देना है। ठीक है, तो ये देखिएगा, अब हमारी इस वाली कैंडल पे एंट्री होगी इसके हाई के ऊपर। ठीक है, इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा SL होगा। देखो भैया, SL बड़े बनेंगे तो आपको क्वांटिटी छोटी रखनी है, लेकिन रिवार्ड भी बड़ा ही मिलेगा। और इस जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, इसका सक्सेस रेशियो 90 से ऊपर है, समझिए। तो आप अगर 100 में से अगर आप 90 बार प्रॉफिट कर रहे हो और 10 बार लॉस दे रहे हो, तो इससे बेस्ट कुछ है क्या? देखो 100% तो आप अगर ढूंढोगे ना, कहीं भी जाओगे, 100% कुछ नहीं है इस मार्केट में कि आप ये सोच रहे हो कि 100% मिलेगा। नहीं है, 100% नहीं है। और ये स्ट्रेटजी 1:1 तो देती ही देती है। ठीक है, तो 146 पॉइंट है, ये अब अपने लो को क्रॉस करने से पहले 1:1, 1:2 ये सब देती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं 140 पॉइंट के करीब, 160 150 लगा लो आप, ये SL बन रहा है यहाँ पे, और 1:1 हमें लेके जाना। तो जैसे इसका हाई क्रॉस किया हमने बाय कर लिया, और 1:1 ये देखो कहाँ तक गया, 1:200 पॉइंट मिले। SL कितना था? 140 का, और यहाँ पे देखो 200 तक गया। ठीक है,
ये है जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बताने में हो सकता है थोड़ा समझ कम आए, क्योंकि नए नए आए हो या यूट्यूब पे, लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ें बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। इसका आपका फ़ायदा हो जाएगा, जो लॉस है वो सब रिकवर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस पे आप काम करके देखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो अब आपको मैं ये भी लगा के दिखा देता हूँ इसके ऊपर। लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे हमारी एंट्री होती थी, इस वाली कैंडल पे एंट्री होनी थी, क्योंकि RSI ऊपर था और ये 10 मिनट के हाई को क्रॉस कर रहा है। तो ये देखिएगा, ये देखिएगा 200 पॉइंट का टारगेट है, 160 पॉइंट का SL था। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हो। ये देखो, अगर आप एक लोट में भी काम करते हो, ठीक है, बैंक निफ्टी में, और आपका 160 पॉइंट का SL होता है, तो इसमें तो स्ट्राइक प्राइस में तो आपका ये समझ लो 160 पॉइंट है, 80 पॉइंट 100 पॉइंट लगा लो, तो 100 पॉइंट पकड़ के चल लो आप। मान लो 100 पॉइंट का आपका SL है, तो हर ट्रेड में कितना जाएगा आपका? 1500 रुपये जाएगा। मैं एक लोट की बात कर रहा हूँ, 1500 रुपये देने को है। 15 से 2000 रुपये पकड़ लो आप, 15 से 2000 पकड़ लो, और आने को कितने हैं? आने को ये देख लो कितने, 201 पॉइंट है। ठीक है, तो आने को वही है। ये यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, ये देखो, ये इसने दिखा रखा है अमाउंट 750 रुपये। ये यहाँ पे 750 रुपये, 750 रुपये का लॉस होगा, और प्रॉफिट कितना है? लगभग 1311 रुपये का प्रॉफिट है। तो 1:1 ही मान के चल रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, देने को भी 1 रुपया और आने को भी 1 रुपया। ऐसे आप जब तक आप इसको जैसे ही टारगेट अचीव हो, और ये ज़्यादा ही देता आपको, जब तक निकलोगे ना आपको ज़्यादा ही लेके जाएगा। टारगेट तो हमारा 1:1 यहीं पे, यहीं कहीं हो गया होगा। आपको दिखा देता हूँ मैं, 1:1 तो यहीं पे हो गया था ये, और भी ऊपर गया लेकिन। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। पहली ट्रेड होगी, चलो अब बात करते दूसरी। डिलीट करो इसको। ये यहाँ तक समझ में आ गया कैसे काम किया है? 21 तारीख को समझ में आ गया। देखो, वेट करना होगा, ये नहीं कि मार्केट खुली अंधाधुंध बाय सेल ये ऐसा, फिर आखिर में अपने लेके लॉस बैठ जाते हो। ऐसे नहीं होता भैया। ठीक है, एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ था, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। SL हमारा जस्ट इस कैंडल के नीचे था, इसको हम रेड कर देते हैं। ठीक है, और टारगेट हमारा 1:1 यहीं कहीं था। ठीक है, तो इसको भी हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रेड होगी हमारी, एक फर्स्ट ट्रेड हमारी। ठीक है, ये 1:2 होगा। अब वेट करो। ठीक है, ये इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमें दूसरी ट्रेड के लिए वेट करना है। अब बताता हूँ दूसरी ट्रेड कैसे होनी थी। दूसरी ट्रेड के लिए देखो, इसको रहने देते हैं, ये फर्स्ट लो था ना हमारा। अब दूसरी ट्रेड के लिए देखो, हमें वेट करना है कि RSI एक बार नीचे आए। ठीक है, RSI एक बार नीचे आए, मूविंग एवरेज। दूसरी ट्रेड के बारे में बात बता रहा हूँ मैं 21 तारीख को ही, कि एक बार RSI इसके नीचे आए और मूविंग एवरेज भी नीचे आए।
ठीक है, ये सब आ गया। तो उसके बाद देखो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर आया, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये था ना, जब इसने फर्स्ट टाइम ऊपर, दोनों ने ऊपर जाने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्रॉस किया इसने, मूविंग एवरेज प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन मूविंग एवरेज ने नहीं किया। तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे एक जस्ट इसके नीचे लगा लेना है, इसको भी हमें ब्लैक ही करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेयर लगा लेनी है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया था और फर्स्ट ये लो इसका आरएसआई का ये था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम आरएसआई के फर्स्ट इसके नीचे भी हम लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे लगा लेते हैं। एक्चुअली लगाना पड़ता भैया, एक सेकंड, इसका लो कितना है, 3651, बाउंड, ठीक है। इसको लॉक कर देते हैं और इसकी क्लोजिंग कितनी थी, 47,170 के करीब है। तो ठीक है, इसको लॉक कर देते हैं, इसके लोअर पॉइंट। तो ये मिलेगा हमें सेकंड हमारा स्पोर्ट ये मिल गया, ये भी स्पोर्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। तो ये होते हैं असली स्पोर्ट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, ये वाले हैं वो असली वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये स्पोर्ट था, दूसरा प्राइस में ये स्पोर्ट था, आरएसआई में ये स्पोर्ट था। तो जब इसने इसको क्रॉस किया दोबारा से आगे, प्राइस देखो ये बायर कितना सेफ हो चुका है, ये वाला बायर देखो आप, ये जिसने यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, जिसने यहाँ पे बाई किया है इस स्पॉट पे, जिसने जो ये ओ बोलते हैं ना ऑपरेटर, ये है ऑपरेटर, इसने ऑपरेटर जो ये है, इसने देखो यहाँ से यहाँ तक प्राइस को लेके गया है, ठीक है। इस हाई को भी क्रॉस किया इसने और देखो यहाँ से यहाँ तक लेके गया है, यहाँ से यहाँ तक लेके गया है। तो अब ये बताओ, तो क्या इसमें दम है, तभी तो यहाँ तक यहाँ पहुँचाया इसने। और सेलर ने देखो कोशिश करी है, बार बार यहाँ कोशिश करी, यहाँ भी कोशिश करी, लेकिन अगर सेलर में दम होता, देखो सेलर में अगर दम होता, प्राइस भी नीचे ले आया, ठीक है, ये कैंडल भी नीचे क्लोज कर दिया है। तो देखो यहाँ पे इसने यहाँ से अपना स्ट्रेंथ दिखानी चालू करी है सेलर ने, यहाँ नीचे क्लोज कर दिया मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस को, ये इधर भी क्रॉस कर दिया है नीचे मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है। अब यहाँ भी नीचे ही है अभी, ठीक है ना। इस 10 मिनट के कैंडल को हाई को ब्रेक किया ना, इस 10 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक किया। तो हमें वेट क्या करना है, हमें वेट करना है इस वाले बायर का कब पैसा लगाने वाला है। तो पता हमें कैसे चलेगा कि ये अब भी इसमें है, देखो इसके पास अगर ये सेलर में दम है तो अपने किसी भी 10 मिनट के हाई की कैंडल को ये ऊपर जाना ही नहीं देगा। तो इसके पास देखो कितना अच्छा मौका था, यहाँ से ये अगर इसमें दम होता तो ये जितने भी थे इनको, ये जितने यहाँ से जिसने बाई कर रखा था उनके एसएल खाते हुए, और जिसने यहाँ पे जो ये ऑपरेटर था इसको भी खाते हुए ये नीचे आ सकता था ना, यहीं के यहीं। तो यहाँ पे बायर, इस वाले बायर में ज़्यादा दम था, तो इसने देखो यहाँ पे पैसा लगाया अपना, यहाँ पे पैसा लगाया, ये देखो ये पैसा दिख रहा है ना आपको ग्रीन, ये सब पैसा भाई बाइंग का पैसा ये। और जो इस सेलर थे, यहाँ से जिसने सेल करना चालू किया था, यहाँ से जिसने सेल करना चालू किया था उसका देखो आप, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो इसने मतलब अपनी ताकत दिखाना चालू कर दिया। तो हमारा काम क्या है हमारा, और दूसरी एक और पॉइंट, इस वाले लो को क्रॉस ना करे। अगर इस वाले लो को क्रॉस करके फिर ऐसे बाइंग दिखा रहा है, ठीक है, तो हम फिर सेल, हम वेट करेंगे कि कब कोई ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो और फिर से हम सेल में आए। लेकिन हमें तो यहाँ पे पहले ही ये अपनी ताकत दिखा रहा है, क्योंकि इसके नीचे आने नहीं देगा, इसमें ज़्यादा दम है बायर में। तो यहाँ से अगर सेलर में दम होता, यहीं से कितना अच्छा मौका था, यहीं से गिरा देता ना मार्केट को, और यहाँ पे इनके एसएल खा लेता, इनके एसएल खा लेता, इनके एसएल खा लेता। लेकिन नहीं, क्योंकि बायर में दम है,
तो बायर ने इसके नीचे आने ही नहीं देगा बायर। तो हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है जस्ट कि कब प्राइस इसके ऊपर क्लोज करे, ठीक है, और कब मूविंग एवरेज के ऊपर भी प्राइस क्लोज करे और हम फिर से बाई करें, ठीक है। ताकि यहाँ से जो ये सेलर बैठा है इसके एसएल खाए जा चुके हैं, यहाँ जो सेलर है इनके एसएल खाए जा चुके हैं। तो ये देखो इस कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस को क्लोज कर दिया। आपको लगा के दिखाता हूँ, इस वाली कैंडल ने, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ग्रीन, यहाँ पे हमारी बाइंग होगी तो इसको कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ने क्लोज कर दिया और इधर देखो, इधर भी प्राइस ने भी इसके ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर आरएसआई ने भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो कन्फर्मेशन होगी। अब हमें जस्ट क्या करना है, इस वाली कैंडल के हाई का ब्रेक होने का वेट करना। जैसे ही ब्रेक हो इसके जस्ट नीचे एसएल लगाएंगे। एसएल भी दिखा देता हूँ आपको, एसएल, ये एसएल है इसके नीचे, इसको रेड कर देते हैं एसएल को, ठीक है। तो रेड कर देते हैं, लॉक नहीं किया ना हमने, कहीं फिर से हिल जाए, लॉक कर देते हैं। इसको लॉक किया, अरे चलो लॉक नहीं किया, देखो ऐसे ही करता है, लॉक करना ज़रूरी है, लॉक कर दिया यारो, ठीक है, लॉक हो गया। तो अब देखो यहाँ इस जस्ट इस कैंडल के ऊपर हमारी बाइंग होती, ठीक है, ये 2:15 पे, और जस्ट इस कैंडल के नीचे हमारा एसएल होता। एसएल देख लेते हैं कितने पॉइंट का बनता, यहाँ से यहाँ लगभग वही 100, 125, 150 पॉइंट तक का एसएल होता है। अब आप टारगेट देख लीजिएगा, बगैर किसी भी 10 मिनट के कैंडल का लो को ब्रेक किए बगैर देखो प्राइस कहाँ तक गया, ये देखिएगा 380 पॉइंट, ठीक है। तो आप बताइएगा, देखो भैया मार्केट में बाई सेल आँख अंधाधुंध कहीं पे भी, ना कोई सिस्टम है ना कोई सेटअप है। मैं ये नहीं कहता मेरे वाले सेटअप को इसको फॉलो करो, अपना एक खुद का कोई भी सेटअप बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। ये भी मैंने सेटअप ऐसा नहीं कि 10-12 लाख का लॉस करने के बाद, बहुत कुछ गंवाने के बाद तब जाके मार्केट कैसे काम करती है, क्या कोई है। तो सीधा सा फंडा है, मार्केट में आओ, अपना देखो, दूसरों को कि नहीं मैंने बता दिया उसने बता दिया, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना लाइव मार्केट में, एक लोट में 2 लोट में खुद नहीं करके देखोगे, जो आपने स्टडी करी है, स्ट्रेटजी बनाई है, ये ऐसे नहीं बन गई ये एक दिन में बस आया और मैं ऐसे बताने लग गया आपको। ये बहुत कुछ देख के, दिन रात मेहनत करके, हर रोज़ बैक टेस्टिंग करके, ये करके, लाइव मार्केट में ट्रेड देके तब जाके ये चीज़ें देखी कि हाँ कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये सब देखो, अब ये टारगेट देखो यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक का टारगेट है। तो कितनी ट्रेड होगी हमारी, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे थी, फर्स्ट यहाँ थी, सेकंड ट्रेड हमारी, सेकंड ट्रेड ये थी, ठीक है। तो सेकंड, फर्स्ट सेकंड 2 ट्रेड होगी, दोनों में हमें देख लो क्या कुछ मिला है, दोनों पॉइंट में देख लो, दोनों में देखो कितने पॉइंट मिले हमें। यहाँ पे हमारी बाइंग थी, यहाँ पे हमने बाइंग नहीं लगाई क्या, एसएल और बाइंग नहीं लगाई, चलो आप देख लेना, ये देखो डिलीट कर दिया होगा हमने उसको। 200 पॉइंट यहाँ थे, एसएल देखो 1:1 ही मैं तो लेकर चल रहा हूँ, लेकिन आपको, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाह रहे हो। हाँ, लॉस नहीं लेना, मेन चीज़ ये है। 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी है देखो आपको मिलेंगे इसमें, लेकिन ये नहीं कि मार्केट यहाँ से आपको 1:1 भी दे दिया और ये यहाँ भी दे दिया, फिर भी आप बैठे ही हो वेट कर रहे हो कि मार्केट तो अब तो पता नहीं क्या कर देगी। नहीं, अपना निकलना भी ज़रूरी है, टारगेट बुक करना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ से एंट्री होगी, ये सब प्रॉफिट यहाँ भी हो गया, तो मान लो यहाँ भी आप बैठे हो, चलो आगे बताएंगे, यहाँ पे भी एक ट्रेड बनेगी, इसको भी बताएंगे हम। ये हो गया यहाँ तक, तो मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता हूँ कि प्राइस का देखता हूँ, मोमेंट जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहीं पे निकल जाता हूँ, ठीक है। और या फिर वेट करता हूँ कि कब इसके नीचे क्लोज कर दे,
तो वहाँ पे अब निकलना, जैसे यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दिया तो यहाँ पे निकल जाओ। तो यहाँ पे भी अगर निकलोगे तो कितने पॉइंट मिलेंगे, लॉस नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। और बैठा रहना नहीं है, अपना जैसे टारगेट मिल जाए निकल जाओ, और फिर जस्ट बैठ के देखो, वॉच करो, अगले सेटअप की तैयारी करो कि जब बनेगा तब देखेंगे। यहाँ भी देखो 200 पॉइंट यहाँ भी दे रहा है, 1:1। ठीक है, मान लो मैं इस कैंडल के नीचे क्लोज होने पे भी वेट करता तो 200 पॉइंट। और एसएल कितने था, एसएल इसमें तो मुश्किल से 100-150 पॉइंट का था, 100। ठीक है, ये वाला एसएल देखो। और ये मान लो यहाँ पे भी कैंडल क्लोज होने का वेट करता है, यहाँ तक मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये रेड वाली जो मूविंग एवरेज के नीचे जो क्लोज करी है, तो फिर भी 200 पॉइंट बनते हैं भैया। और वैसे तो ज़्यादा ही गया है, वैसे तो देखो यहाँ गया है लगातार, अगर जाते जा रहा है तो आप कर सकते हो ना, और देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में मोस्ट ऑफ द टाइम कितना। देखो लालच की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको टारगेट बुक करने पड़ेंगे, लालच को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ तक गया है। 300 लगभग, देखो 400 पॉइंट के करीब है। ठीक है, तो ये सब है भैया, 2 ट्रेड होगी। बात कर लेते हैं तीसरी ट्रेड के बारे में, इन सबको मैं एक बार हटा देता हूँ, आगे देखते हैं तीसरी के बारे में, आगे देख लेते हैं कि कैसे। 21 तारीख में 2 ट्रेड हो चुकी हैं हमारी, और दोनों में हमें अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। ठीक है, दोनों मतलब 1:1 मैं तो मान के चल रहा हूँ कि देने को भी एक, लेने को भी एक। अब आप 1:4-5 ये करोगे, मार्केट हर रोज़ नहीं देगा। ठीक है, तो 1:1 मार्केट को बिजनेस की तरह लो, ना कि ऐसे ही बस कि आज ही मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं भैया, ऐसे करोगे आज एक ही दिन में लॉस रिकवर करो, नहीं। बस एक सेटअप बना लो, ये आपको मैंने बता दिया, आप इसको फॉलो करके देख लो। ठीक है भैया, रूल रेगुलेशन तोड़ोगे और वो करोगे तो नहीं हो पाएगा ना, किसी न किसी चीज़ को तो आपको मारना ही पड़ेगा। नहीं कि हर रोज़ मेरा वीडियो देख ला तो मेरा पीछे पड़ लिया, और किसी का देख लिया तो उसका। एक सेटअप बनाओ, उसका देखो सक्सेस रेशियो कितना है, अगर सही है तो उसमें बैठो, इसकी बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद मेरे को बताना क्या है, कि मैंने कर चुका हूँ, मैं तभी ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आगे बैठ के बता रहा हूँ। और आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको बताया कि देखो 1 तारीख से मैं खाली मार्केट में ही काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने काम किया है, और मेरा प्रॉफिट देख लेना आप। ठीक है, और 1 तारीख को मेरे अकाउंट में 55,000 के करीब थे, और वो अभी 2 लाख के करीब वो अमाउंट हो चुका है, खाली सेटअप की वजह से। ठीक है, सेटअप और भी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन सेटअप के ऊपर आपको ये देखना है सक्सेस रेशियो किसका है, कौन सा सेटअप कब बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, तो वो सब हैं चीज़ें। अब ये सेटअप है, आप इस पे काम करो, ये नहीं कि मैंने बता दिया इस पे काम कर लो, दूसरे ने बता दिया उस पे काम कर लो। वो उस जिस दिन मेरा ऐसे हिट हो गया तो मेरा बेकार हो गया, उसका ऐसे उसका बेकार हो गया, फिर नया ढूंढना चालू कर दो, तो आप कभी भी इस दलदल से निकल नहीं पाओगे। ये आपको बता दिया 10 मिनट टाइम फ्रेम है। अब कई हैं जो 22 साल 1 मिनट में, 10 मिनट में तो कोई वैल्यू नहीं देते। भैया सब्र का फल सुना ना मीठा होता है, सब्र करो, बैठो, देखो उसको। ठीक है, और जॉब वालों के लिए तो ये बेस्ट है। जॉब वालों को तो मार्केट की हलचल के बस खाली अपने बीच बीच में देखते रहो, हाँ सेटअप बन रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है, 10 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो एंट्री, 10 मिनट की हाई का कैंडल ये नीचे से प्राइस ऊपर आ गया है तो उन्होंने ऊपर क्लोज कर दिया है, हाई भी ब्रेक कर रहा है तो मतलब बायर है, दम दिखा रहा है, जाओ साथ में चलो, ऑपरेटर यही तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के साथ चलो। बोलते ना ऑपरेटर ये पैसे वाला, यही है वो। जब इसमें दम है, ऊपर ले आया है, हाई कोई ब्रेक करवा रहा है, तो इनकी सामत आने वाली है। ये यहाँ से सेल करके बैठे थे, खाएगा इसको, वो देखो खा गया। तो ये सब ऐसे चलता है। तो 22 तारीख 21 तारीख में 2 ट्रेड बनी थी, एक यहाँ पे बनी थी, एक यहाँ पे बनी थी। ठीक है, तो ये 2 बनी 3 बनी, एक सेकेंड, हाँ 2 ही बताया ना हमने। हाँ एक सेकेंड, हाँ 2 ही ट्रेड बनी थी भैया। एक फर्स्ट यहाँ पे बनी थी, इसके हाई को जब क्रॉस किया तो 1:1 मिला इसमें। 200 पॉइंट यहाँ पे थे। ठीक है, उसके बाद वेट करना था।
हम्म, हम्म, हम्म। एक ट्रेड यहाँ भी थी, और आप इसको देखो, एक ट्रेड यहाँ भी थी। देखो RSI ऊपर ही है, लेकिन इसने इसको क्रॉस कर दिया है नीचे, ठीक है। सेम वही सिचुएशन जैसे ये था, दोबारा फिर से बायर को ललचाने के लिए इन वाले बायर के एसल खाने थे इसको, जो ये यहाँ पे, ये सेलर के, सॉरी, यहाँ पे जिसने सेल करा है, ठीक है, इनके एसल खाने थे। तो क्या गया यहाँ पे, देखो ललचाया है। ललचाने के बाद देखो अभी RSI नीचे नहीं आया नहीं, लेकिन प्राइस नीचे आ गया। तो क्या है, मतलब ट्रैप करने वाला है, ट्रैपिंग को ही पकड़ना है। तो हमें क्या, देखो फिर हमें क्या वेट करना है, 10 मिनट की कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए, क्योंकि पहले ही प्राइस ऊपर है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज का वेट करना है। जैसे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग करी इस वाली कैंडल ने, तो यहाँ पे हमारी बाइंग हो जाती, इस वाली कैंडल के ऊपर बाइंग हो जाती, ये हमारा एसएल हो जाता है इसके नीचे 60 पॉइंट का। और 1:1 कहता हूँ मैं, ये देखो कहाँ तक गया, 1:3, 4, ठीक है, 3 तक गया है, 4 तो छोड़ो। 180 पॉइंट 60 का एसएल बनता, 180 पॉइंट। कितने बजे की कैंडल है ये, 12:05, 12:15 की वाली कैंडल है, जो कि 12:25 पे जिसने क्लोज किया है। जैसे हाई ब्रेक हुआ तुरंत एंट्री, ठीक है, 1:1 टारगेट इजी विल। और उसके बाद वेट कर सकते हो जब तक लो ब्रेक ना हो। जैसे यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना इस वाली कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ तक का भी वेट कर सकते हो। देखो यहाँ तक भी अगर बैठे रहते, 150 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 1:2 तो इजी हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा ही हो रहा है। तो ज़्यादा कम की बात नहीं, बात है कि रूल रेगुलेशन किस तरीके से कर रहे हो। लॉस नहीं लेना, ये नहीं है कि यहाँ पे एंट्री होगी फिर भी बैठी ही हो, प्राइस नीचे आ रहा है, क्लोज भी कर दिया फिर भी बैठे ही हो, तो यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ तक मार्केट आएगी तो लॉस में खड़ा कर दिया लागे है, और फिर यहाँ जाके फिर बह हो रहा है, फिर यहाँ पे निकल के भाग रहे हो। तो वो सब नहीं करना है। ये सब वो करते हैं जैसे कोई लंबी पोजीशन लेके चलने वाले हैं ना भैया, ये पोजिशनल वाले। जैसे यहाँ पे एंट्री जिसने कर रखी है वो बैठे रहते हैं, यहाँ आए यहाँ आए, वो बैठे रहते हैं, उनको पता है कब निकलना है कैसे करना है, उनका फिक्स होता है उनका भी। लेकिन हमें तो इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे में अपने जैसे ही साथ साथ चलना है। ऑपरेटर अगर बायर में दम है तो बायर के साथ साथ चलो, सेलर में दम है तो सेलर के साथ साथ चलो। तो वो सी सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो कितनी एंट्री मिली हमें 21 तारीख में, फर्स्ट यहाँ मिली, सेकंड यहाँ मिली इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर, और थर्ड एंट्री हमें यहाँ यहाँ मिली, यहाँ पे इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। एसएल जस्ट उस कैंडल का लो रहेगा, ठीक है, जस्ट उस कैंडल का लो रहेगा। और आपको ये भी बता दूं, अगर एसएल बड़ा बन रहा है तो टारगेट भी बड़ा ही बनेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। हाँ एसएल बड़ा बन रहा है, क्वांटिटी साइज कम कर दो, 1 लोड 2 लोड कर दो, ठीक है। और एसएल अगर छोटा है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। टारगेट 1:1 ही की मैं सलाह दूंगा, और बैठे रह सकते हो आप। जैसे 1:1 तो मेरे ख्याल इसी कैंडल पे दे दिया हुआ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वो रखो सबर, कि जब तक लो ब्रेक ना हो किसी भी 10 मिनट की कैंडल का यहाँ से कहीं जाके, तो बैठे रहो। हो सकता है चलता जाए मार्केट, भाई ज़्यादा बायर ज़्यादा अपने दम वाला है, तो एक ही बार में ऊपर लेके जाना चाह रहा है, तो हो सकता है ऐसे जब तक कम से कम 10 मिनट की कैंडल के लो का तो ब्रेक करो, या फिर प्राइस नीचे क्लोज होने का वेट करो कि इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दे तब निकलूँगा, या नीचे आ जाएगा तब निकलूँगा, जैसे इस कैंडल पे आ गया। तो ये सब आपको अपना माइंडसेट यूज़ करना पड़ेगा। एक आइडिया हम दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे है, और इसकी एक्यूरेसी 90% से प्लस है, तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख को क्या कैसे मार्केट ने काम किया, क्या हुआ है। तो देखो मार्केट ने 22 तारीख को क्या कर दिया है, नीचे क्लोजिंग कर दी है। 9:15 की कैंडल देखो आप, 10 मिनट की कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया है। RSI ने भी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया है। तो इसका मतलब सेलर ने दम दिखाया भैया पहली कैंडल पे। लेकिन एक चीज़ देखे आप, जो इसने कल लो बनाया था ये वाला, RSI ने ये लो बनाया था, ये वाला लो, एक सेकंड में यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ,
ये लो था, ठीक है। इसके बाद ये जो लो लगाया है आरएसआई ने, देखो आप, क्या इसको क्रॉस किया? इसका लो कितना है? 43.64। इसका लो कितना है? 43.49। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेलर में दम है, ठीक है। इस लोअर पॉइंट को भी क्रॉस कर दिया है और इधर से भी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया। तो हमें अब क्या वेट करना है? हमें वेट करना है कि कब मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, कब मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, लेकिन इस वाली मूविंग एवरेज के ऊपर आरएसआई नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे नहीं गया आरएसआई के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर आरएसआई नहीं गया, नीचे ही है। तो मतलब बायर हैवी है, बायर ऊपर लेके जाने नहीं दे रहा। यहाँ पे खाली एक ट्रैप होने वाले हैं सब, जो ये यहाँ पे जिसने बाई किया ना, ये ट्रैप होंगे। हमें क्या करना है? हमें बायर के साथ जाना, क्योंकि बायर में दम है। नीचे भी देखो आरएसआई को क्रॉस कर दिया था पहले ही कैंडल ने। तो हमें क्या वेट करना कि कब इस मूविंग एवरेज के नीचे कोई कैंडल नीचे क्लोज करे। देखो इस वाले कैंडल ने क्लोज कर दिया मूविंग एवरेज के नीचे, और आरएसआई पहले ही देखो वीक है यहाँ पे, क्योंकि इस मूविंग एवरेज के नीचे ही काम कर रहा है। तो हमें जस्ट इस कैंडल पे यहाँ पे बाई कर लेना है। इसके ऊपर हमारी एसएल हो जाएगा, ये देखेगा, यहाँ पे हमारी बाइंग होती, ये हमारा एसएल होता, ठीक है। 90 से 100 पॉइंट का एसएल है। और आप टारगेट देख लीजिएगा, टारगेट देख लीजिएगा, 300 से 400 पॉइंट है, ठीक है। तो कोई एक लोट में भी काम करे, देने को 1500 और आने को 6000। और कोई अपने ज़्यादा में काम करे तो देख सकते हो आप, देने को 10,000, आने को 50,000। तो भैया ऐसे ही मार्केट काम करती है। हम देखो रिटेलर ट्रेडर हैं, पैसा नहीं है हमें, जिसके पास पैसा है, जिसमें दम है, उसके पीछे पीछे चलना है, ठीक है, उसके पीछे पीछे चलना है। तो यहाँ पे पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कितना भी लॉस हो आपका, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, सब रिकवर हो जाएगा। खाली आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना है। यह नहीं कि बाई सेल अंधाधुंध, ये पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, कहाँ बाई कर रहे हैं, क्या सेटअप है, कोई सेटअप ही नहीं है। बस बाई, ग्रीन कैंडल दिखी बाई, रेड कैंडल दिखी सेल। तो आखिर में क्या करते हैं? जो हार्ड मनी अपनी जो कमाया सब अपने इसको मार्केट को दे के चले जाते हैं। अगर मार्केट से कुछ लेना है तो जिसमें दम है उसके पीछे पीछे चल लीजिए। ऑपरेटर में अगर सेलर में दम है, सेलर दिख रहा अपनी स्ट्रेंथ, इसके ऊपर ही नहीं जाने दे रहा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैप कर रहा दिख रहा है, क्योंकि इसने इसको क्रॉस नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि ये सबको ये जो बाई कर रहे हैं उनको बुला रहा है ना, आओ आओ देखो मैं तो ऊपर जाऊँगा। लेकिन यहाँ बता रहा है ना हमें, ये स्ट्रेंथ बता रही है ना आरएसआई, नहीं जा रहा। तो हमें तो सेल देखना है कि कब दोबारा से अपने सेलर पैसा लगाए इनके एसएल खाने के लिए, इनके एसएल खाने के लिए। तो बस जैसे ही कैंडल क्लोज की, ये पहले ही नीचे था, तो बस बैठ जाओ सेलिंग में। तो यहाँ पे 22 तारीख को क्या बनता है? हमारा सेलिंग बनता है इसमें, ये देखो, ठीक है। तो दोबारा फिर से आप देख लीजिएगा, दूसरी ट्रेड यहाँ पे कहीं आरएसआई ने इसके ऊपर, देखो अब बायर ने स्ट्रेंथ दिखाई है अपनी, इसने भी ऊपर क्रॉस किया है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, अगर 10 मिनट की दोनों क्लोज हो जाए और बायर में दम है, तो कोई भी 10 मिनट की कैंडल के नीचे लो को ब्रेक करने ही नहीं देगा वो, ठीक है। अगर उसमें दम होगा तो 10 मिनट की कैंडल के नीचे ब्रेक करने ही नहीं देगा अभी। लेकिन ये देखो दूसरी कैंडल ने ही 10 मिनट के कैंडल के नीचे इसने क्रॉस कर दिया प्राइस ने। तो यहाँ पे भी हमारी एक सेलिंग ही बनती, क्योंकि जो जिसने यहाँ से सेल किया है, यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट नज़र आ चुका है। तो यहाँ पे दूसरी एंट्री यहाँ होती, और आपको दिखा देता हूँ ये कितने बजे की कैंडल है। 2:45 की। इसका लो ये है, हाई ये है, 115 पॉइंट का एसएल होता, और टारगेट आप देख लीजिएगा, ठीक है, लगभग 200 पॉइंट के करीब है भैया। तो ऐसे ही काम होता है। तो 2 एंट्री हमारी 22 तारीख में सेल की बनती, ना कि बाई की, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तक सीखिएगा, कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।